ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज रथ यात्रा स्पेशल हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रथ यात्रा महोत्सव में नृत्य करने की लीला को श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग शाम की क्लास में श्रवण किए। सर्वांगे प्रस्वेद छूटे ताते रक्तोद्गमा जज गग जज गगा गद गद वचना। इतना ज्यादा प्रेमा विष्ट हो चुके हैं महाप्रभु नृत्य करते हुए जगन्नाथ जी के सामने कि जगन्नाथ का नाम लेना चाहते हैं, बड़े उत्कंठा है, नाम लेना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रेम होने के कारण गदगद वाणी हो चुकी है, तो जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे हैं। तो जज गग ही बस निकल रहा है, गदगद वचन है। जलयंत्र धाराय छे वहे अश्रु जल आस पास लोकयत भिजिल सकला। प्रेम के कारण आंखों से अश्रुधारा बह रही है, जैसे पिचकारी से कोई रंग पिचकारी छोड़ता है उस तरह से नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। आसपास के जितने लोग हैं सब उनके अश्रुधारा से भीग चुके हैं। जल यंत्र सिरिंज पिचकारी के जैसे। देह कांति गौरवर्ण देखिए अरुण प्रभु कांति देखिए न मल्लिका पुष्प समान। देह कांति गौरवर्ण के हैं भगवान, गोल्डन मोल्टन गोल्ड कॉम्प्लेक्शन के हैं, पिघले हुए स्वर्ण की कांति है, लेकिन प्रेमाविष्ट होने के कारण उनका कलर जो चेंज हो गया है। गौरवर्ण से अब जो है रक्त वर्ण अरुण अरुण हो गया, पिंकिश हो गया, व्हाइट टू पिंक, बॉडली कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू पिंक, सो दैट इज लस्ट रिसेंबल दैट ऑफ मल्लिका फ्लावर। कभु स्तंभ कभु प्रभु भूमि ते लौटाए शुष्क काष्ठ सम पद हस्त न चलाए। Sometimes he appeared stunned, and sometimes he rolled on the ground, and sometimes his legs and hands became as hard as dry wood, and he did not move. इस प्रकार के सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहे हैं। कभू भूमि पड़े कभू श्वास है हीन, यहाँ देखी भक्तगण प्राण है क्षीण। कभी फड़ाक से जो है भूमि पे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनका सांस लेना बंद हो जाता है। भक्त लोग ये देख करके बड़े कि उनके प्राण क्षीण हो गए, जैसे यानी भक्तों लोग ऐसा महसूस होता है कि उनके भी प्राण चले गए, इतना वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं देख कर। कबू नेत्रे नासाए जल मुखे पड़े फेन अमृतेर धारा चंद्र बिंबे वही जेन। Water flowed from his eyes and sometimes through his nostrils, and foam fell from his mouth. These flowings appeared to be torrents of nectar descending from the moon. इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहे हैं। से फेन लया शुभानंद कैलपान कृष्ण प्रेम रसिकते हो भाग्य महाभाग्यवान। The foam that fell from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu was taken and drunk by Subhananda because he was very fortunate and expert in relishing the mellow of ecstatic love of Krishna. वो जो कृष्ण प्रेम रूपी फॉर्म निकल रहा था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से, उसको डायरेक्ट अपने हाथों में प्राप्त करके शुभानंद एक महान भक्त है उसको पान कर लिया। उनको ये सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट इन रिलेशिंग द मेलो ऑफ एक्सटेटिक लव ऑफ कृष्ण। वो इस स्तर के थे, इसलिए वो भाग्य को प्राप्त किए। मत तांडव नृत्य कैलक क्षण भाव विशेष प्रभुर प्रवेशिलमान। इस प्रकार से डिवास्टेटिंग डांस तांडव नृत्य कुछ समय तक महाप्रभु किए, एंड हिज माइंड एंटर इनटू अ मूड ऑफ एक्सटेटिक लव। उनका मन जो है पूर्ण रूप से भाव विभोर हो गया। तांडव नृत्य छाड़ी स्वरूप तेरा आज्ञा दिला हृदय जानिया स्वरूप गाई लीला। अब तांडव नृत्य करना बंद करके अब महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को आज्ञा देते हैं, और महाप्रभु के मन की बात को समझ करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक गीत गाना चालू कर देते हैं। सेत पराण नाथ पाइनु यहाँ लागी मदन दहने झुरी गेनु। महाप्रभु क्योंकि खुद तो बोल नहीं पा रहे इतने भाव में, तो इंगित किए, इंडिकेशन दिए स्वरूप दामोदर को, और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव को जान करके गा रहे हैं।
Now I have gained the Lord of my life, in the absence of whom I was being burned by Cupid and was withering away. कि ऐसे मैं प्राणनाथ को प्राप्त कर लिया, सेहित प्राणनाथ पाइन। यही धुया उच्च स्वरे गाय दामोदर, आनंद मधुर नृत्य करे न ईश्वर। इसको उच्च इसी रिफ्रेन, इसी स्टेटमेंट को बार बार उच्च स्वर में स्वरूप दामोदर गोस्वामी गा रहे हैं और आनंद में महाप्रभु नृत्य करते जा रहे हैं। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले न सच्चिदानंदन। तो अब धीरे धीरे जगन्नाथ जी चलना प्रारंभ कर दिए हैं और सच्चिदानंदन गौर हरि आगे नृत्य करते करते आगे बढ़ रहे हैं। जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे आए। While dancing and singing, all the devotees in front of Lord Jagannath kept their eyes on him. Chaitanya Mahaprabhu then went to the end of the procession with the Sankirtan performers. तो सारे भक्त लोग जगन्नाथ जी की तरफ देखते हुए कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और महाप्रभु भी संकीर्तन पार्टी को लेकर के जो प्रोसेशन है उसके आखिरी भाग में पहुंच गए। जगन्नाथ मग्न प्रभुर नयन हृदय, श्रीहस्त युगे करे की तेरा अभिनय। His eyes and mind fully absorbed in Lord Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu began to play the drama of the song with his two arms. अब एक ड्रामा का एक गीत को गाने लग गया महाप्रभु, पूरी तरह से जगन्नाथ जी का ऊपर जिनका मन और नेत्र एब्जॉर्ब है, पूरी तरह से आवेशित है। और इस गीत को जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप गोस्वामी ही समझ पाते हैं। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिर, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। तो ये एक अद्भुत लीला हो रही है, भक्त लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु was dramatically enacting the song, he would sometimes fall behind in the procession. At such time, Lord Jagannath would come to and stand still. When Chaitanya Mahaprabhu again went forward, Lord Jagannath's car would slowly start again. तो ड्रामा कर रहे हैं, गीत गाते गाते कुछ ड्रामा किया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और रथ चल रहा है। तो ड्रामा करते करते कभी कभी प्रोसेशन यानी जो यात्रा चल रही है उसमें पीछे हो जाते हैं महाप्रभु, लेट हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ न देख पाने के कारण, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन न कर पाने के कारण रथ को रोक देते थे। तो जैसे महाप्रभु फिर से आगे आते थे तो फिर जगन्नाथ का रथ चलना प्रारंभ कर देता था। तो सब लोग भक्त भी इस प्रकार की जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु की लीला को देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे। हेमत गौर श्यामे तुम्हें ठेला ठेली, स्वर थे श्याम मेरे राखे गौर महाबली। Thus there was a sort of competition between Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath in seeing who would lead, but Chaitanya Mahaprabhu was so strong that he made Lord Jagannath wait in his car. इस प्रकार से कंपटीशन चलने लग गया चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के बीच में, इन सीइंग कौन जो है आगे जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है, राधा रानी का भाव है, राधा रानी का प्रेम इतना स्ट्रांग है, इतना बलशाली है कि उस प्रेम ने जगन्नाथ जी को इंतजार करने के लिए बाध्य कर दिया। नाचिते नाचिते प्रभु रहैला भावांतर, हस्ततुल्य श्लोक पढ़े करी उच्च स्वर। तो इस बार इस तरह से नाचते नाचते उनका भाव परिवर्तित हो गया है। अब दोनों हाथ ऊपर करके जोर से एक श्लोक को रिसाइट करने लगते हैं। यह कौमार रसएव हिवरस्ताएव चैत्र क्षपास, तेजोन्मीलित मालती सुरभ्या प्रौढ़ा कदम्बानिला। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत्व्यापारलीला विधौ, रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेता समुत्कंठते। ये एक श्लोक पढ़ रहे हैं महाप्रभु, जो एक फिल्मी सॉन्ग की जैसे लग रहा है। तो कई भक्त, साधारण भक्त लोग भी नहीं समझ पाएंगे इसको, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप गोस्वामी समझ जाते हैं। ये सॉन्ग का अर्थ क्या है? दैट वेरी पर्सनैलिटी हु स्टोल अवे माई हार्ट ड्यूरिंग माई यूथ इज नाउ अगेन माई मास्टर। These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of Malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy here. I am eager to go back to that place on the bank of the Reva under the Vetasi tree. That is my desire. इस प्रकार से महाप्रभु
ये गीत को गाते हुए अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि वही वही मेरे प्रेमी हैं, मैं भी वही हूँ, और उसी प्रकार से सब कुछ है, लेकिन ये स्थान वो ना होने के कारण मेरा इधर मन नहीं लग रहा है। मैं इच्छा करता हूँ कि मैं उसी स्थान पे जाऊं। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप विनार्थ के हर ना जाने ये हार। तो श्रीमती राधा रानी के भाव में, राधा रानी जैसे कुरुक्षेत्र से कृष्ण को रथ में खींच के ले जाना चाहते हैं वृंदावन में, तो राधा रानी इस भाव को प्रकट करते हैं कि आप वही कृष्ण है, मैं वही राधा रानी, लेकिन जो है ये स्थान वो ना होने के कारण ये बड़ा अटपटा लग रहा है। मेरा इच्छा है कि आप वहीं पे चलिए, यमुना तट के पास, और ये जो आपका वेशभूषा है, राजसी वेशभूषा को त्याग करके आप गोपाल का वेशभूषा को धारण करिए। इस प्रकार की इच्छा को, यानी वृंदावन ब्रज के कृष्ण को ले जाना चाहते हैं, ब्रज के कृष्ण को, श्याम सुंदर को वापस प्राप्त करेंगे। तो उसी भाव में महाप्रभु बार बार इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, और स्वरूप गोस्वामी के अलावा इसके अर्थ को और कोई नहीं समझ पा रहा है। यही श्लोकार्थ पूर्वे करियाची व्याख्यान, श्लोकेरा भावार्थ करी संक्षेप आख्यान। तो इस श्लोक का अर्थ ऑलरेडी समझाया जा चुका है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तो इसका मैं जस्ट ब्रीफली व्याख्या करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि पूर्वे ऐसे कुरुक्षेत्र सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाया आनंदित मन, जगन्नाथ देखी प्रभु रसे भाव उठिला, से भाव विष्ट है यथुया गोआइला, अवश्य से राधा कृष्ण करे निवेदन, से तुम्हें से हमें से नव संगम। So Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke to Lord Jagannath in the mood of Srimati Radharani. You are the same Krishna and I am the same Radharani. We are meeting again in the same way that we met in the beginning of our lives, that is in Vrindavan. लेकिन जगह सेम नहीं है। हाँ, तथापि हमारा मन हरे वृंदावन, वृंदावन ने उदय कराओ अपन चरण। लेकिन फिर भी although we are both the same, my mind is still attracted to Vrindavan धाम। इसीलिए I wish that you will please again appear with your lotus feet in Vrindavan। हालांकि आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, लेकिन मेरा मन अभी भी वृंदावन धाम के प्रति आकर्षित है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है वापस से अपने चरण कमलों को वृंदावन धाम में प्रकट करिए और वृंदावन भूमि को पवित्र को के सौभाग्य को बढ़ाइए। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पारण्य भृंग पिक नाद सुनी। तो बोल रही हैं कि कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे तो इतने सारे सैनिक लोग खड़े हैं, इतने सारे हाथी हैं, घोड़े हैं, एंड ऑल्सो द रैटलिंग ऑफ चैरियट्स, रथ रथ इतने सारे रथ की चलने की आवाज है, ये सब शोभा नहीं देता है। बट इन वृंदावन देर आर फ्लावर गार्डन्स एंड द हमिंग ऑफ द बीज एंड चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स कैन बी हर्ड। लेकिन हम वृंदावन में जाना चाहते हैं जहाँ पे पुष्प उद्यान है और बीज एंड बर्ड्स के सब शब्द ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है। यहाँ राज वेश संगे सब क्षत्रिय गण, तहाँ गोप वेश संगे मुरली वादन। यहाँ पे आप राज पोशाक में हैं और सारे क्षत्रिय गण आपके साथ खड़े हैं, आपके पार्षद और सैनिक सेनापति सब लोग। वहां पे आप गोप वेश में हैं और मुरली वादन है, मुरली को लेकर बजाते हैं। तो वो ही मेरा इच्छा है, आप वापस उस स्वरूप को प्रकट करिए। ब्रजे तुम्हारा संगे यही सुख आस्वादन, सही सुख समुद्रेरा यह नहीं एक कण। तो इस प्रकार से ब्रज में जिस प्रकार के आपके संग को प्राप्त करके मुझे सुख मिला, वो सुख एक समुद्र के समान है। और यहाँ पे अभी जो आप जिस अवस्था में मिल रहे हैं, यहाँ पे जो सुख मिल रहा है वो उसके एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इसलिए मेरी तीव्र इच्छा है कि आप तुरंत वृंदावन चलिए। और इसी भाव में कृष्ण के रथ को खींच रही हैं गोपियां। इसी को बोलते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का वास्तविक अर्थ है, इंटरनल मीनिंग है, आंतरिक रहस्य है। और हम भक्तों को रथ यात्रा किस भाव में करना है कि श्रीमती राधा रानी एंड गोपियां कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हैं, वो कृष्ण को वृंदावन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उनको सहयोग करना चाहते हैं, हम कृष्ण को लेकर के राधा रानी से मिलाना चाहते हैं। ये भाव होता है। इसलिए इसी भाव को धारण करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मुझे वृंदावन में नहीं जाना है, मुझे मायापुर वृंदावन और किसी धाम तीर्थ में नहीं रहना है, वहां पे मृत्यु शरीर नहीं छोड़ना है, मैं कुरुक्षेत्र जाना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र में रहना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज कुरुक्षेत्र इज द प्लेस वेयर श्रीमती राधा रानी नीड्स
मोस्ट ऑफ आवर सपोर्ट, हमारे सबसे ज्यादा हमारे सपोर्ट को चाहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा सहायता चाहिए उनको। ब्रज में तो राधा रानी को सब तो है, बहुत सारी सखियां हैं और कृष्ण की सेवा करने के लिए, लेकिन कुरुक्षेत्र में हेल्प चाहिए। कुरुक्षेत्र में कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाना है। तो इस भाव में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये है, इसको बोलते हैं गोपी भाव। गोपी भाव का मतलब होता है कि ब्रज का जो भाव होता है उसका मतलब होता है कि सारे ब्रज के भक्त ये इतने तत्पर होते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं कि वो कृष्ण को राधा रानी से मिलाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो राधा रानी के भक्त होते हैं, राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी अपने अन्य सखियों के साथ कृष्ण को लेकर जाना चाहते हैं, जाते हैं वृंदावन वापस। आमलय पुनः लीला करह वृंदावने, तबे आमार मन वांछा है तपुरने। इसलिए आप हम सबको लेकर के फिर से, मुझे लेकर के आप वृंदावन में वापस से पुनः उन प्रकार की लीलाओं को करिए, तभी मेरा मन की इच्छाएं पूर्ति होंगी और संतुष्ट होंगे हम। भागवते आच्छेय राधिका वचन, पूर्वतः सूत्र मध्य करियाछ वर्णन। से ही भावावेश प्रभु पढ़े आर श्लोक, से ही सब श्लोकेर अर्थ नहीं बुझे लोग। तो उसी तरह उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के भाव को धारण करके महाप्रभु और एक और श्लोक को पढ़ते हैं, जो केवल स्वरूप गोसाई जाने न कहे अर्थ तार, श्री रूप गोसाई कैला से अर्थ प्रचार। जिसको केवल स्वरूप गोस्वामी ही जान पा रहे हैं, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? वो ललिता साक्षी है, श्रीमती राधा रानी के सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएट। तो वो श्रीमती राधा रानी के भाव को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ललिता सखी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते हैं, और उनकी उनके उनके बाद फिर श्री रूप गोस्वामी को भी पता चलता है। रूप गोस्वामी ने ही उस भाव को प्रकाशित किया, उसका प्रचार किया है, इसलिए आज हमको पता चल पा रहा है, नहीं तो ये पता नहीं चल सकता है। इसलिए कविराज गोस्वामी ऑलरेडी इसके बारे में आदि लीला के 5वें 4थे अध्याय में वर्णन कर चुके हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण को केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते हैं। और अगर कोई अन्य भक्त ये क्लेम करता है कि मैं जानता हूँ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं जानता है वास्तविकता में, या अगर जानता है सच में तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सीखा है तभी जानता है। तो इस पूरे क्या बोलते हैं, दृढ़ता के साथ कविराज गोस्वामी इसको बोलते हैं। स्वरूप संज्ञ यार अर्थ करे आस्वादन, नृत्य मध्य से श्लोक करे न पठन। आहुष्यते नलिन नाभ पदार विंदम, योगेश्वर हृदय विचिन्त्यम अगाध बोधय। संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम, के हम जुषामपि मनस्सुतिजा सदा नः। And the gopis spoke thus, Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते गोपियां ये श्लोक बोलते हैं कि आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के सारे जो इस भौतिक संसार के भव सागर के में फंसे हुए हैं, हाँ, तो वो इस भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। और आपके चरण कमलों का पूजा बड़े बड़े योगी, महान योगी लोग करते हैं। तो हम भी चाहते हैं, हम हालांकि हम साधारण ग्वालिन हैं, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, हम इतना ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम स्त्रियां हैं और उसमें भी हम ग्वालिन हैं, हमारे पास हम इतने शास्त्र नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी यही इच्छा है मात्र है कि आपके वही चरण कमल हमारे हृदय में हमेशा प्रकाशित होते रहें। तो इस उसी राधा रानी के श्रीमती राधा रानी के उसी भाव को में आविष्ट होकर के महाप्रभु इस श्लोक को बारंबार पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वन एक करी जानी, तहाँ तुम्हारा पद द्वया कराह यदि उदया, तबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी। महाप्रभु बोल रहे हैं कि अन्य हृदय मन, बाकी सबका हृदय और मन, बाकी सबका हृदय मन है, लेकिन मेरा मन वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है। मने वने एक करी जाने, मैं अपने मन को और वन वृंदावन को एक ही जानता हूँ। कहाँ तुम्हारा पद द्वय, इसलिए आप अपने 2 चरण कमलों को करहा यदि उदय, आप मेरे हृदय रूपी वृंदावन में
प्रकट कराते हैं, तबे तुम्हारे पूर्ण कृपा माने, तभी मैं आपकी पूरी कृपा को स्वीकार करूंगा। यानी आप पूरी कृपा किए हैं तभी ये मैं मानूंगा। प्राणनाथ सुनमोर सत्य निवेदन, ब्रजामार सदन तहाँ तुम्हारा संगम, न पाइले न रहे जीवन। माय डियर लॉर्ड, काइंडली हियर माय ट्रू सबमिशन। हाँ, ये मेरा निवेदन है, वास्तविक निवेदन है। आप कृपा करके सुनिए ध्यान से। भगवान जगन्नाथ जी को कर रहे हैं महाप्रभु। माई होम इज वृंदावन एंड आई विश योर एसोसिएशन देयर। मेरा घर वृंदावन है और मैं आपको वहां पे आपका संग प्राप्त करना चाहता हूँ। बट इफ आई डू नॉट गेट इट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप माई लाइफ। अगर मैं ये प्राप्त नहीं किया तब मैं अपना जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा, जीवन त्याग दूंगा, यानी पॉसिबल नहीं। पूर्वे उद्धव द्वारे बे साक्षात हमारे, योग ज्ञान कहिला उपाय। तुमी विदग्ध कृपामय जान अमर हृदय, मोरे ऐसे कहिते न जुयाय। My dear Krishna, formerly when you were staying in Mathura, you sent Uddhava to teach me speculative knowledge and mystic yoga. जब आप मथुरा में रहते थे तो पहले आपने एक बार प्रयास किया था अपने मित्र उद्धव को भेज करके मुझे ज्ञान सिखाने भेजे थे आप। नाउ यू योरसेल्फ आर स्पीकिंग द सेम थिंग, और आप खुद यहाँ पे अभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित होकर के वही सेम चीज बोल रहे हैं। बट माई माइंड डजेंट एक्सेप्ट इट। हाँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। देर इज नो प्लेस इन माई माइंड फॉर ज्ञान और ध्यान योगा। मेरे मन में, हृदय में ज्ञान योग ध्यान योग का कोई जगह नहीं। तो कर्म योग तो वैसे ही दूर हो गया। Although you know me very well, you are still instructing me in ज्ञान योगा and ध्यान योगा. It is not right for you to do so. हाँ, हालांकि आप बिल्कुल मुझे जानते हैं, मेरे मन के हृदय की बात को जानते हैं, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं ज्ञान देने का। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो महाप्रभु उस भाव में है, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर, तो उसी भाव में जगन्नाथ जी के सामने इस प्रकार से बोल रहे हैं। चित्त काढ़ी तुम हिते, विषय चाही लगाइते, यत्न करे नारी खड़ी बारे। तारे ध्यान शिक्षा कराह, लोक हसाय हमारा, स्थाना स्थान न कर विचारे। Chaitanya Mahaprabhu continued, I would like to withdraw my consciousness from you and engage it in material activities, but even though I try, I cannot do so. I am naturally inclined to you only. अब चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बता रहे हैं कृष्ण को कि मैंने बहुत प्रयास किया, आप जब छोड़ के चले गए बहुत प्रयास किया कि मैं अपने चेतना को, मन को आपसे हटा करके अपने घर परिवार के कार्यकलाप में लगा लूं। बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं ये नहीं कर पाया, ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपके प्रति ही केवल आकर्षित हूँ। इसीलिए योर इंस्ट्रक्शंस फॉर मी टू मेडिटेट ऑन यू आर देयरफॉर सिंपली लेडिकुलस। इसलिए आप ये जो बोल रहे हैं कि हमेशा मेरे बारे में ध्यान करो, बस मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ, तो ये बिल्कुल यूजलेस है, ये व्यर्थ है, क्योंकि ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं। हम तो ध्यान से हटाना चाहते हैं, हटता ही नहीं है। इन दिस वे यू आर किलिंग मी, इसलिए आप मुझे मार रहे हैं। इट इज नॉट वेरी गुड फॉर यू टू थिंक मी एज ए कैंडिडेट फॉर योर इंस्ट्रक्शन। इसलिए बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप मेरे को ऐसा पात्र समझिए, आपके उपदेश का पात्र समझिए। गीता भागवत का ज्ञान यहाँ नहीं चलेगा। आप भगवत गीता बोले अर्जुन के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। आप मुझे गीता का मत उपदेश दीजिए, चुपचाप इधर से अभी चलिए वृंदावन। ये बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रकार से महाप्रभु और भी बहुत सारी चीजें प्रकट करते हैं अपने मन के भाव को बोल बोल के। हमारा समय हो गया इसलिए विराम करेंगे। तो फाइनली मैं बस शॉर्ट में 2 मिनट में बता देता हूँ किस प्रकार से नृत्य करते हुए, बीच बीच में स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बोलते हुए भाव में प्रेम से महाप्रभु खींच खींच के जगन्नाथ जी को उनके रथ में सवार होकर के उनको लेकर जाते हैं और गुंडीचा मंदिर जो कि वृंदावन है वहां पे आसन में प्रॉपर तरीके से बैठाते हैं। और बीच में रथ रुकता है, महाप्रभु एक वहां पे गार्डन रहता है तो वहां पे जाकर के जो है विश्राम करते हैं। तो उस वक्त सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को भेजते हैं और बोलते हैं जाओ महाप्रभु के चरण कमलों का मसाज करना और जो है गोपी गीत गाना। तो गोपी गीत गाते गाते महाप्रभु के चरण कमलों को मसाज करते हैं। महाप्रभु सुन करके बड़े आनंदित हैं, हृदय में बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे ही राजा प्रताप रुद्र इस गीत को गाते हैं
तव कथामृताम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमता ततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जैसे इस गीत को गाए राजा प्रताप महाप्रभु बड़े खुश हो गए, इतने आनंदित हो गए कि उठ गए और उठ करके तुरंत उनको आलिंगन लगा दिया और बोलने लग गए, यू आर भूरिदा, यू आर भूरिदा, यू आर द मोस्ट मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। कि आप हैं बड़े उदार हृदय के, आप हैं बड़े उदार हृदय के, कि आप कृष्ण के कथा का अमृत का पान मुझे करा रहे हैं। तो आलिंगन कर लिए और कृपा दे दिए। और फिर महाप्रभु देखिए कौन है, तो पूछे, इंट्रोडक्शन पूछे कि आप कौन है, क्योंकि राजा प्रताप राजा के वेश में नहीं गए थे, एक साधारण वैष्णव का ड्रेस पहन के गए थे। तो महाप्रभु पूछे कि आप कौन हैं। तो राजा प्रताप बोले कि मैं आपका तुच्छ दास हूँ, आपके भक्तों का एक तुच्छ दास हूँ, सर्वेंट, आई एम सर्वेंट ऑफ योर डिवोटीज, आई एम। तो अपने आप राजा कह के इंट्रोड्यूस किए। तो महाप्रभु तुरंत उनके ऊपर फिर कृपा कर देते हैं और आलिंगन। इस प्रकार से रथ यात्रा संपन्न होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।